जितने भी राजा है ना, भगवान श्री राम राजा का ही खेल खेलते हैं। क्यों? होनहार वीरवान के होत चीकने पार। भगवान को आगे राजा बनना है तो राजा का ही खेल खेलते हैं। भगवान श्री राम बड़े हुए, अपने मित्रों को संग लिए गए सरयू नदी के तट पर। सरयू नदी के तट पर गए, भगवान श्री राम बोले, मित्रों आज हमको एक नया खेल खेलना। क्या खेलना भैया? हमको गेंद गेंद खेलना है। गेंद गेंद खेलना है। हाँ, लखनलाल जी महाराज भगवान श्री राम जी के पक्ष में आ खड़े हुए। भगवान, जब गेंद गेंद खेलेंगे तो आप हमको अपने विपक्ष में मत रखिएगा, अपने पक्ष में रख लीजिएगा। भगवान बोले, ठीक है लक्ष्मण, तुम मेरे ही पक्ष में रहोगे। भगवान श्री राम जी के बचपन से ऐसे मर्यादा है कि भगवान श्री राम जी के विरोध में कोई खेलना नहीं चाहता। भगवान श्री राम जी के विपक्ष में कौन खड़े हो, भगवान श्री राम जी के विपक्ष में कोई खेलना नहीं चाहता है। अब खेल तो तब हो जब दो पक्ष बने। भगवान के विपक्ष में कोई खड़े नहीं हो रहा है, कैसे खेल बनेगा? जब कोई भगवान श्री राम जी के विपक्ष में खड़ा नहीं हुआ, भगवान श्री राम देखे भरत जी के तरफ, कहे कुछ नहीं। भरत जी के तरफ जैसे भगवान श्री राम देखे, भरत जी हाथ जोड़ के भगवान के विपक्ष में खड़े हो गए। भरत जी जैसे भगवान श्री राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए, किसी ने भरत जी से पूछा, भैया आप एक बात बताइए, हम लोग भगवान श्री राम जी के विपक्ष में खड़े नहीं हुए और आप भगवान के अपने होके भगवान के विपक्ष में खेलेंगे? भरतलाल जी बोले, मैं भगवान के विपक्ष में नहीं खेलता हूं, तो इनके पक्ष में है क्या? भरतलाल जी बोले, देखिए भैया, मैं भगवान के खेल को पूरा करने के लिए खेल रहा हूं, मैं भगवान के विपक्ष में नहीं खेल रहा हूं। चाहे भगवान के पक्ष में रह के भगवान का खेल पूरा हो, चाहे भगवान के विपक्ष में रह के खेल पूरा हो, मैं भगवान के खेल को पूरा करने के लिए खेल रहा हूं, मैं विपक्ष में नहीं खेल रहा। भरतलाल जी महाराज से पूछा गया, आप भले ही भगवान के खेल को पूरा करने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन दूरी तो हुई। भरतलाल जी महाराज बोले, ये तो सोचने की बात है, अपना सोचने की बात है। भगवान से हमको दूरी नहीं हुई और भगवान से नजदीकता बढ़ा। कैसे? भरतलाल जी महाराज बहुत सुंदर जवाब दिए, हम भगवान के सामने हैं, हम भगवान को देख रहे हैं। भगवान के विपक्ष में हैं तो भगवान के सामने हैं, भगवान हमको देख रहे हैं और हम भगवान को देख रहे हैं, और नजदीकता बढ़ा हमको। जैसे आप लोग मेरे सामने में हैं और आप लोग के सामने में मैं हूं, आप लोग विपक्ष में हैं और मेरे पक्ष में बाबा महाराज सब हैं, मेरे साज बात वाले हैं। अब इधर मुड़ के देखेंगे तब तो बाबा महाराज को हम देखेंगे, जबकि है मेरे पक्ष में। इनके तरफ मुड़ेंगे तब तो इनके तरफ देखेंगे, ये मेरे तरफ मुड़ेंगे तब तो हमको देखेंगे। मेरे पक्ष में रहने के बाद भी ये लोग दूर हैं और आप लोग मुझसे विपक्ष होने के बाद भी हमसे नजदीक हैं, इन सबों से नजदीक आप हैं। भरतलाल जी महाराज बोले, तो सोचने की तौर तरीका है भैया। दूसरी बात, जो फायदा जो लाभ विपक्षी को मिलता वो अपने पक्ष वालों को नहीं मिलता। अगर विपक्षी को लाभ नहीं मिलेगा, उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, तो देखते हैं ना संसद भवन में भी हल्ला मचा देता, हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए। विपक्षी दल सांसद भवन को नहीं चलने देता, तो विपक्षी को खुश करने के लिए जो मांगा जाता है उनको दे दिया जाता है। अपने पक्ष वाले तो अपने इनको बाद में भी मना लेंगे, लेकिन विपक्षी को पहले मनो। भरतलाल जी का कहना, जो फायदा विपक्षी को मिलता है ना, वे पक्ष वाले को नहीं मिलता। मैं इसलिए भगवान से अलग होके भगवान के खेल को खेलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
ठीक है, भगवान श्री राम मारे गेंद पर ठोकर, पैर से जैसे गेंद पर ठोकर मारे, गेंद सीधा लुढ़कता हुआ भरत जी की तरफ गया। भरत जी के तरफ जैसे गेंद गया, भरत जी उस पैर गेंद के ऊपर पैर नहीं मारे, अपना घुटना के सहारे इतना तेजी में उस गेंद को भरतलाल जी महाराज भगवान के तरफ भेज दिए। भरत जी जब उस गेंद पर ठोकर मार के भगवान के तरफ भेजे तो फिर भगवान श्री राम उस गेंद पर ठोकर नहीं मारे। भगवान श्री राम जी का हार हुआ। भगवान गेंद पर ठोकर मारे, गेंद गया भरत जी की तरफ, भरत जी गेंद को सीधे भगवान की तरफ मोड़ दिए। भगवान जो है ना उस गेंद पर ठोकर नहीं मारे। भगवान श्री राम जी का हार हुआ। भगवान श्री राम जी का हार हुआ। भगवान श्री राम इनाम बांटने लगे। भगवान से पूछा गया, सरकार आप किस खुशी में इनाम बांट रहे हैं? बोले जीत के खुशी में। किसके जीत? आप तो जीते नहीं, आप हारे हैं, तो किस खुशी में आप इनाम बांटते हैं? बोले भरत के जीत। किससे जीते? भगवान श्री राम बोले मुझसे। भगवान श्री राम जी से पूछे, सरकार आपसे भरत जीत गए, आपको गम होना चाहिए, लेकिन आप खुश होके और इनाम बांटते हैं, भरत जी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस बात को भरतलाल जी महाराज चित्रकूट में स्वीकार किया है। महो स्नेह संकोच बसा, सन्मुख कहीं न वै, दर्शन कृपित नाज लगी, प्रेम पियासे मैं। भगवान श्री राम जी के प्रेम और संकोच के चलते, भगवान श्री राम जी के प्रेम के चलते मैं भगवान श्री राम जी को सामने सामने बात कहने का साहस नहीं किया। इसका परिणाम है भगवान श्री राम जी का दर्शन करते करते मेरा मन अभी तक भरा नहीं है। भरतलाल जी महाराज हारे हुए खेल को जीता है, इस बात को स्वीकार किए हैं चित्रकूट में। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे उठे जितावे मोहे, हारे उठे जितावे। इस बात को भरतलाल जी महाराज चित्रकूट में स्वीकार किए हैं। मैं प्रभु की कृपा का हमेशा आभार बना रहूंगा। हारो खेल जितावे मोही, हारे हुए खेल को भगवान हमको बार बार जिता दिया करते थे। इसका परिणाम है मैं अभी तक भगवान को देखने से अघाया नहीं हूं। उनके सामने में मैं बातें करने का दुस्साहस नहीं किया हूं। मर्यादा ऐसे होनी चाहिए भैया। हम लोगों को तो भगवान श्री राम जी के चरित्र, राम चरित्र हम आपको जीने का रहनी सिखाती है बंधु। राम कथा हम आपके मनोरंजन की कथा नहीं, राम कथा तो हम आपके जीवन में उतारने की कथा है। अगर अपने भाई के सामने, अपने बड़े भाई के सामने अगर हम आप नजर उठा के देखने का अगर दुस्साहस नहीं किए, उनसे मुंह लग के बोलने का दुस्साहस नहीं किए, तो कितनों भैया बेईमान होंगे, कितनों भैया बेईमानी करेंगे, तो सारा के सारा वस्तु आपका बेईमानी नहीं कर सकता। एक बार भरत जैसे भाई बन के तो देखिए, एक बार राम जैसे भाई बन के तो देखिए। अगर आप राम जैसे भाई बनेंगे तो आपके भाई अवश्य भरत बनेंगे, लखन बनेंगे, शत्रुघ्न बनेंगे। अगर आप
भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे भाई बनेंगे तो आपके भैया अवश्य भगवान श्री राम बनेंगे। परस्पर हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। शुभ आचरण करना और धर्म के राह पर चलना हमको रामायण जी सिखाती है। भगवान श्री राम जी से पूछा गया, भगवान आपका जो हार हुआ, भरत जी जो गेंद को ठोकर मार के आप के तरफ भेजे तो आप भी पैर से ठोकर मार के भेज दिए होते भरत के तरफ, आप नहीं हारते। ऐसा आपने क्यों नहीं किया? भगवान श्री राम बोले, ऐसा इसलिए नहीं किया, वैसे तो हमको किसी को ठुकराने का आदत है नहीं, किसी को मैं ठुकरा दूं ऐसा मेरा आदत है नहीं, और भरत के द्वारा भेजा गया गेंद को मैं ठुकरा दूं ऐसा मुझसे कदापि नहीं हो सकता। कारण एक, मेरा एक भक्त हुआ गजेंद्र, उसका पैर पकड़ा मगर 28 दिन युद्ध हुआ। 28वां दिन जब गजेंद्र को ग्राह अथाह पानी में ले जाने लगा, गजेंद्र मुझको पुकारा, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गजेंद्र जैसे मुझको पुकारा मैं प्रकट हुआ। गज निरखी फहरान वसन की, गज निरखी फहरान वसन की, ललक लगे हरि, ललक लगे हरि कमल विलोकन, भूल गयो निज ग्राह ग्रसन के, गज निरखे फहरान बसन के, गज निरखे फहरान बसन। जैसे मैं गजेंद्र को बचाने के लिए आया, मेरे पिताम्बर को फहरते देखा गजेंद्र ने, आनंद में विभोर होके मेरा दर्शन करने लगा। मैं ग्राह के मुंह को फाड़ के बाहर किया गजेंद्र को। गजेंद्र को जैसे ग्राह के चक्कर से चंगुल से बचाया, ग्राह हरि का रूप धारण किया। गजेंद्र पूछा, सरकार आप हमको बचाने के लिए आए थे तो आप अकेले थे, आपके जैसे दूसरे व्यक्ति कौन हैं? भगवान बोले, वही मगर। सरकार वही मगर जो मगर मुझको डुबा के मार देना चाह रहा था वही? भगवान बोले, हाँ। समझ में ना आता नाथ, न्याय क्या किया है आप, गज को उबारा है या ग्राह को उबारा है? सरकार आपका न्याय मुझे समझ में नहीं आता, पुकारा मैंने आपको, मैं हाथी के ही रूप में रह गया, मेरा दुश्मन जो मुझको डुबा के मार देना चाह रहा था वो हरि का रूप प्राप्त कर लिया, क्या आपका न्याय है भगवान? भगवान बोले, गजेंद्र मेरे पास एक मजबूरी है। भगवान से गजेंद्र का, सरकार आपके पास क्या मजबूरी है? भगवान बोले, देखो गजेंद्र मेरे पास एक मजबूरी है, वो मजबूरी ये है, तुमने मुझको पुकारा, तुम मेरा भक्त, तुम मुझको पुकारा, तुम मेरा भक्त, तेरा पैर पकड़ा था मगर ये तेरा भक्त। पैर किसी का कौन पकड़ता? अपने से बड़े का ना। जब भी कोई किसी का पैर पकड़ेंगे तो अपने से बड़े को पैर पकड़ेंगे, छोटे का पैर कदापि नहीं पकड़ सकता। तुम मुझको पुकारा, तू मेरा भक्त, तेरा पैर पकड़ा था मगर वो तेरा भक्त। मेरा मजबूरी है अपने भक्त से पहले अपने भक्त के भक्त का उद्धार करता हूं। तू मेरा पैर पकड़ा था तो तुम मुझको पुकारा तो मेरा भक्त हुआ, तेरा पैर पकड़ा था मगर वो तेरा भक्त हुआ, इसलिए तुझसे पहले मैं तुम्हारे भक्त मगर का उद्धार किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान फिर बाद में उस हाथी को भी मुक्ति प्रदान किए। ये दोनों पूर्व जन्म के कौन थे? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार देवल ऋषि के श्राप से हुहु नाम के गंधर्व देवल जी गंगा जी में स्नान करके भगवान का ध्यान कर रहे थे।
हूहू गंधर्व पैर पकड़ के खींचने लगा था पानी की तरफ। देवल जी जब घबरा गए तो हूहू गंधर्व निकला। बाबा डर गए, हंसने लगा बड़ी जोर से। बाबा महाराज बोले, मूर्ख, तुमको मगर बनने का शौक है क्या? हम भगवान के ध्यान कर रहे थे, तुम मेरे ध्यान में विक्षिप्त किया, बाधा डाला, जाओ तुम मगर बन जाओ। गिड़गिड़ाया, सरकार मैं आपका पैर पकड़ा था ना, मैं देवताओं को, आप लोगों को मनोरंजन करने के लिए, हंसाने के लिए काम करता हूं। सरकार मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मेरा उद्धार हो जाए। देवल जी बोले, ठीक है, ऐसे तो लोगों का पैर पकड़ते रहना, जीवों का पैर पकड़ते रहना, एक दिन तुम गजेंद्र का पैर पकड़ोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हूहू नाम के गंधर्व देवल ऋषि के श्राप से आज मुक्त हुआ। ये हाथी पूर्व जन्म के कौन था? ये हाथी पूर्व जन्म के इंद्रदुम्न नाम के द्रविड़ देश के राजा था। अपने पुत्र को राज्य देकर चौथापन में गया, वन में तपस्या करने के लिए। अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि को देख के प्रणाम नहीं किया, बोले, मूर्ख, हाथी की तरह बैठे हो, अपने आप को बहुत सिद्ध समझ लिया क्या? जो तुम हाथी बन जाओ। आज अगस्त मुनि के श्राप से हाथी भी मुक्ति को प्राप्त किया। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस कथा से हमारे जीवन में उद्देश्य क्या मिलती है? इसलिए संत भगवान अपने शिष्य को अपने चरण से जोड़ के, जो भगवान के तरफ अपने भक्त के मन को मोड़ देता है, भगवान का कहना है, उस गुरु जी से पहले मैं उस भक्त का उद्धार करता हूं जो संत के चरण से जुड़ के मेरे तरफ अपने मन को मोड़ दिया है। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय, सगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए श्रोता भगवान श्री राम जी का कहना भरत जी के द्वारा भेजा गया गेंद को, इसीलिए मैं दोबारा नहीं मार सका। देखिए श्रोता भगवान, आज हर व्यक्ति को मगर पकड़े हुआ है। आज हर व्यक्ति के पैर को मगर पकड़े हुआ है। और मगर जब भी मृत्यु रूपी मगर जब किसी के पैर को पकड़ता, जब भी पकड़ता किसी को, तो पैर से ही शुरू करता है। मृत्यु रूपी मगर किसी को मारने के लिए आता है तो पहले उसका पैर पकड़ता है। बाबा, घुटना बहुत दर्द कर रहा है, समझ जाइए मृत्यु रूपी मगर आपसे प्रेम कर लिया है। बाबा, घुटना बहुत दर्द कर रहा है तो समझिए मृत्यु रूपी मगर आपके पास आ गई है। आप सावधान हो जाइए, भगवान के भक्ति भजन से अपने मन को जोड़िए। जिनको मगर पकड़े हुआ नहीं होगा ना, वो तो आपके कहने पर आ जाएगा। जिनको मगर पकड़ा हुआ होगा वो कहेगा, हाँ भैया जाते तो जरूर, क्यों नहीं जा रहे हैं? मगर ठंडी बहुत है। पकड़ा है ना मगर, भैया जाते तो जरूर, मगर ठंडी बहुत है, ठंडी के चलते नहीं जा पा रहे हैं। जब मगर हुआ, समझिए आपके पैर को मगर पकड़ लिया, जाते तो जरूर, मगर सुपौल जाना जरूरी है, जाते तो जरूर, गेहूं पटाना जरूरी है। समझिए मगर आपके पैर को पकड़ लिया। श्रोता भगवान, मगर के बंधन से जिस हाथी को 10,000 हाथी का बल था, वो जब मुक्त नहीं हो सका, तो हम आपके पास तो एक भी हाथी का ताकत नहीं है ना। हम आपके पास एक भी हाथी का बल है क्या? तो उस मगर से छुट्टी पाने के लिए हम आपको भगवान को पुकारना होगा। जब भगवान को पुकारेंगे तभी हम आप उस मगर से छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। और तब जो है सो हम आप इस यज्ञ स्थल पर आके भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरु गृह गाय पढ़न रघुराए,
श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के यहाँ पढ़ने के लिए गए। कुछ ही दिनों बाद भगवान सभी विद्या के निधान बन गए। माता पार्वती को शंका हुई, भगवान को भी पढ़ने की जरूरी पड़ी क्या? शंकर भगवान बोले, हाँ देवी। क्यों? इसलिए जैसे माता ने आप नन्हा सा प्यारा सा बच्चा को चलना जब सिखाती है, जो बच्चा खड़ा हो जाता है तो मां क्या करती है? बाबू उठो, बच्चा खड़ा हुआ। मां बच्चा को सीधा चलने के लिए मां उल्टा चलती है, आजा आजा आजा। बच्चा को अपनी तरफ बुलाती हैं, आप पीछे चलती हैं, उल्टा चलती हैं। क्यों? जरा विचार किया जाए, मां बहने को सीधा नहीं चलने आता क्या? आप लोग को सीधा नहीं चलना आता जो उल्टा चलती हैं? उल्टा चलने का काम क्यों करती हैं? इसलिए कि मेरा बालक सीधा चलना सीखे। अपना बालक को सीधा चलने के लिए मां बहनें जैसे उल्टा चलती हैं, ठीक उसी तरह भगवान जो हैं, भगवान अपने भक्तों को मुझसे शिक्षा मिले, इसलिए भगवान श्री राम जो हैं गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल भी व्यास आए। जाके सहज श्वास श्रुति सारे, सोहरि पढ़यह कौतुक भारे। जाके सहज विनयन पुन गुण सेला, खेलन खेल सकल निपलेला। जिन कर मन यही सन नहीं राता, हे जग वंचित के विधाता। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते, पार्वती जिन भगवान के श्वास ही 4 वेद है, वो भगवान पढ़े तो उनका खेल ही है। हम गुरुकुल में जाकर मर्यादा के अनुसार जब विद्या अध्ययन करेंगे तो आने वाले बच्चे भी, भविष्य में आने वाले बच्चे भी गुरुकुल में जाके मर्यादा का पालन करके विद्या अध्ययन करेगा। इसलिए भगवान श्री राम गुरु जी के पास जाके विद्या अध्ययन किए, ताकि हम लोगों जैसे लोगों को गुरुकुल में जाके नियम का, मर्यादा का पालन करके विद्या अध्ययन करने का अवसर मिले। शंकर भगवान कहते माता पार्वती से, पार्वती जिन भक्तों का मन, जिन व्यक्ति का मन भगवान के बाल चरित्र में नहीं लगा, तो समझो विधाता ने उनको तेजग वंचित किए। विधाता विधाता उन व्यक्ति को इस संसार में ठग लिया। क्या देखे? खिलौना देखे। जैसे माँ बहने आप लोग अपने बच्चे को खिलौना देके खेल में लगा देती हैं और अपना काम धाम करने लग जाती हैं, और जो बच्चा खिलौना को छोड़ के माँ 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 करना शुरू कर देता, रोना शुरू कर देता है, तो आप लोग अपना काम धाम को छोड़ के उस बच्चा को गोद में लेके दूध का पान कराती हैं, चुप करती हैं, खिलाती हैं। ठीक उसी तरह भगवान हम लोगों को इस माइक संसार में अनेकों प्रकार के वस्तु देके, धन दौलत, घर मकान, दुकान, बाल बच्चे देके फंसा दिए हैं। जो इसमें फंस गए तो भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। जो भगवान को चाहने के लिए वो सबको छोड़ देते हैं। भगवान हमको आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। जैसे बच्चे खिलौना को छोड़ के माँ को पुकारता है,
वैसे अगर हम आप इस सब से मन को हटा के भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हम आपके बहुत नजदीक हो जाएंगे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान माता पार्वती से भगवान के कुछ बाल चरित्र को कहे, श्रोता भगवान अब मेरे पास मात्र 5 दिन का समय है और कथा पहाड़ के जैसे है। मैं 2020 में पिपरा में बुलंदी थान में 21 दिन तक 5-5 घंटे तक राम कथा कहा। फिर भी अंतिम में हमको संक्षिप्त रूप में राम कथा कहनी पड़ी। भगवान की कथा तो इतने सरस और इतने रसमय है कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेत नेत कहे जा सुगुना करे निरंतर गान। जिन भगवान के चरित्र को सरस्वती जी, शेष जी, महेश जी इतना ही नहीं कह के व्यक्त किया है, उनके गुण का कौन पूर्णता गायन कर सकता है। इसलिए मेरे पास मात्र 5 दिन का अब समय बचा है। मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सेवा कर सकूं। फिर कभी मौका मिला तो आप लोगों का सेवा की जाएगी। अगर आप लोगों को श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण करने की इच्छा हो तो बोर्ड पर यत्र तत्र बैनर पे मोबाइल नंबर मेरे नाम का दिया हुआ है, आप वो नंबर को नोट कर लेंगे और जब भी आप लोगों को जरूरी पड़ेगा तो आप पहले ही समय लीजिएगा ताकि आप लोगों का सेवा कर सके। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते, देवी यह सब रुचिर चरित में गाए, आगिल कथा सुनो मन लाए। यह सब चरित कहा मैं गाए, आगिल कथा सुनो मन लाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जम जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच शोभा होई डरहि, अति मारीच। शंकर भगवान के माता पार्वती से पार्वती यह सब भगवान श्री राम जी के मैं बाल चरित्र को कहा। अब अगला कथा मन लगा के सुनो। विश्वामित्र बाबा मुनि में महामुनि, ज्ञानी में महाज्ञानी, वन में अपना शुभ आश्रम बना के रह रहे हैं। लेकिन ज्ञानी में महाज्ञानी शुभ आश्रम बना के वन में रह रहे हैं, लेकिन महात्मा जी का कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या? इसका कारण एक ही है, कृपा के बिना का चलता नहीं है, कृपा के बिना का चलता नहीं है, कृपा के बिना का। कृपा के बिना, कृपा के बिना का चलता नहीं है, कृपा के बिना का चलता नहीं है, कृपा के बिना।
के बिना, कृपा के बिना का चलता नहीं है, कृपा के बिना का चलता नहीं है, कृपा के बिना। भक्त वत्सल भगवान की जय।